गुरु नानक वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जन्म साखी श्री गुरु नानक देव जी की। भाई बाले वाली साखी अपने देश आने की। एक दिन गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, अब किधर जाने का विचार है? मर्दाना ने कहा, गुरुदेव, जिधर को आपकी इच्छा हो उधर ही ठीक है, हम तो आपके अनुसार ही है। फिर गुरुजी ने मुझे कहा, लगे हैं बाला, तुम बताओ अब किधर चला जाए? मैंने हाथ बांधकर कहा, हे कृपा सागर, आप जहाँ ले चलोगे उधर ही चले जाएंगे। बस फिर क्या था, गुरुजी की आज्ञा से हमने आंखें बंद की। जब क्षण के पीछे खोली तो हम रावी नदी के तट पर थे। तब गुरुजी ने कहा कि यहाँ से अजिते को हमें साथ ले चलना है। तब अजिता आ मिला। उसने गुरुजी को प्रणाम किया। गुरुजी कहने लगे, भाई, एक अद्भुत रहमान फ़कीर डल्ले के चक्के में रहता है, हम उसे मिलना चाहते हैं। वह हमसे घी मांगता रहता है। तब अजित ने कहा, हे महाराज, चलो। तब गुरुजी ने कहा, अजित, तुम आंखें बंद करो। जब सब ने आंखें मूंदी तो सभी यह से डल्ले की चक्के में आ गए। तब गुरु नानक देव जी अब्दुल रहमान के पास 2 कोस पर जा बैठे और अजीत को कहा, तुम जाकर मियाँ जी को कहो कि तुम्हें नानक निरंकार बुला रहे हैं, परंतु मान से कहना। अब अजीत ने मियाँ को संदेश दिया तो मियाँ फौरन ही चल पड़ा तथा और भी लोग उसके साथ आए। गुरुजी ने कहा, देखा मियाँ आ रहा है, परंतु लोगों को दुआई देता आ रहा है और लोगों को लौटाता भी आता है। यह देखकर गुरुजी ने एक श्लोक कहा। श्लोक महला पहला। देहिन दुआई से मरे जिनको देन से जाही, नानक हुक्म न जापिय किथे जाई समाई। यह सुनकर मियाँ कुछ चमका, आगे जाकर सलाम की। तब गुरुजी ने कहा, हे मियाँ जी, कहो राजी खुशी हो? तब उसने उत्तर दिया, हाँ साईं, लोग जी, हम अच्छे भले हैं। फिर गुरुजी ने कहा, हे मियाँ जी, आपने कैसे कहा कि कराडी ने घी जमा कर रखा है, परंतु हमें ऐसे लोग जैसे किसी साग भाजी पर कट्टे की फाक निचोड़ी जाती है और फाक को फेंक दिया जाता है। जब मियाँ ने यह सुना तो खाली हो बैठा। कहने लगा, मैं तो कुछ लेने को आया था, परंतु आपने भी दे बैठा हूँ। उस मियाँ साथ एक और मियाँ आया था। इसके मन में आया कि यह क्या कहेगा कि हिंदू के आगे अपनी भी करामात ख़त्म करवा आया है। इतने में दूसरा भी आ गया और अहंकार के साथ गुरुजी के निकट जा बैठा। तब गुरुजी ने एक दृष्टि से उसको भी सता खींच ली। वह भी खाली हो गया। मियाँ ने कहा, भाई, शेष नाग के नीचे आ पड़े हैं, देखा खुदा जिंदा भी रखता है या नहीं। अब तो जिंदा रहने की फिक्र है, करामात लूट जाने का भय नहीं है। गुरुजी ने देखा कि मियाँ बहुत ही हताश हो रहा है और भयभीत भी। गुरुजी ने कहा कि मियाँ, यदि समुद्र में छपड़ी पड़ गई तो क्या अचंभा है, परंतु इतने शब्द नहीं कहना चाहिए। जिसकी वस्तु हो उसके पास चली जाए तो क्या अचंभ है। जब यह कहा तो फिर उनकी करामात उनके पास ही चली गई। बस फिर वह सभी गुरुजी के चरणों में भ्रमर बन गए और कहने लगे, हे महाराज, आप हमारे हुजूर में चले। तब
गुरुजी कृपा करके मियाँ अब्दुल रहमान के साथ चल पड़े। मार्ग में चलते चलते गुरुजी ने धरती की ओर देखा, वहाँ स्वर्ण की मोहरें बन गई। तब गुरुजी ने कहा, मियाँ जी, हम रास्ता भूल गए हैं, मार्ग तो दाएं हाथ रह गया है। मियाँ ने कहा, अच्छा, अब आप दाएं ही चले चलो। रास्ते में मियाँ ने देखा कि मन भर की नींवें पड़ी है। आखिर गुरुजी हुजूरे में जा बैठे। मियाँ ने गुरुजी के अपार सेवा की। गुरुजी ने कहा, हे मियाँ जी, आप हुजूर में अब तक किस मर्यादा से निवास करते हो? मियाँ ने कहा, हे गुरुजी, मैं तो 6 महीने के पश्चात हुजूर में बाहर आता हूँ, तो फिर एक लोटा पानी और एक सेर भर जौ लेकर हुजूर के भीतर चला जाता हूँ। तब गुरुजी ने कहा, हे अजीते, आज से हम भी एक मुश्त भर बालू ही खाया करेंगे। जब यह सुना तो मियाँ ने गुरुजी को प्रणाम किया और कहने लगा, हे गुरुजी, आपने हम लोगों पर अपार कृपा की है। हम लोग आगे से आपकी सेवक बन गए हैं और हम अपने अहोभाग्य मानते हैं। हम भूल हुए हैं, आप क्षमा कर दो। गुरुजी ने कहा, हे मियाँ जी, आगे से तुमको बख्शिश दान मिल गया है और तुमने पूर्ण गुरु को प्राप्त कर लिया है। तुम्हारा जन्म सफल हो गया है। फिर मियाँ ने गदगद होकर गुरुजी के चरणों का भरोसा लिया। गुरुजी ने उस पर अपार प्रसन्नता होकर उसे अपनी शरण में लेकर उसका पाप मुक्त करके फिर वहाँ से प्रस्थान किया। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। संगत जी, आपके चरणों में विनती, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपो, अमृत वेला संभालो, अमृत बानी से जुड़ो, क्योंकि नाम ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें भवसागर से पार करवा सकती है। अमृत वेले का समय रात में 12 से सुबह 6 बजे तक का है। और एक और विनती भी है और एक और शुभ समाचार भी है कि अमृत वेला चालिया चालू होने वाला है नेक्स्ट वीक से। तो ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपो, क्योंकि गुरु जी के जन्म दिहाड़े को 40 दिन ही होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपो, वाहिगुरु सिमरन करो, श्री राम जपो, अल्लाह जपो, जो जपना है जपो। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वै अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वै अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वै अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह।